ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, जिसे रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम होता है तो आज के बाद ये प्रॉब्लम मैं पूरी तरह से सॉल्व कर देता हूं। कभी भी आपको इस टॉपिक पर अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले ये समझिए कि इसे रेडॉक्स अपक्रिया क्यों कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का ऑक्स वर्ड ले लीजिए, और अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, और जिसमें का RED ले लीजिए। अब इन्हीं दोनों वर्ड को आपस में मिलाइए, देखिए क्या बन रहा है, REDOX। तो क्या बना, रेडॉक्स। क्या बना, रेडॉक्स। और इसी की वजह से इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। मतलब एक ही रासायनिक अपक्रिया के अंदर में एक साथ एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी तरफ क्या होता है, अपचयन हो रहा है। इसीलिए इनको इस तरह से लिखा जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, और या तो इसे बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो मैंने आपको समझा दिया रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक ही समय में एक साथ हो रही होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब हम लोग इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, एक रासायनिक समीकरण दिया है जिसमें कॉपर ऑक्साइड को H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या किया जा रहा है, अपक्रिया करवाया जा रहा है, और क्या बन रहा है, कॉपर और जल बन रहा है। अब जरा पहले ये ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन उत्पाद बनने पर आप देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया। तो आप मेरे पिछले वीडियोज को अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखे तो एक बार आप जरूर जाकर के उसको देखिए। वहां ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या होती है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में बहुत आसानी से आपको समझाया हुआ है। तो चूंकि जब ऑक्सीजन हटता है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो अभिकारक में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन हट गया। उत्पाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटना मतलब अपचयन हुआ। किसका अपचयन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। और इधर में हाइड्रोजन अकेले दिख रहा है, लेकिन उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका, हाइड्रोजन का। तो आप ध्यान से देखिए, एक ही समय में एक का अपचयन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसीलिए हम इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहेंगे कि ये क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया हो रही है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। इस जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से अपक्रिया कराते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे देखिए, अभिकारक में जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में जिंक के साथ ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना मतलब अपचयन हो रहा है। किसका, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। कार्बन पहले अकेले है, उत्पाद देख के लग रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं एक ही समय में अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। इसीलिए यह अपक्रिया भी क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। तीसरे को देखिए, तीसरे में सोडियम का जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया होता है तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन आपको समझाया हुआ है। अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीकरण, और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन होता है। तो यहां पर सोडियम को देखेंगे तो सोडियम Na प्लस बनता है। प्लस बनने का मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इससे कोई ना कोई तो ग्रहण किया होगा। देखिए क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Cl माइनस बना देता है। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसीलिए हम बोलेंगे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ और क्लोरीन का क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया और मेरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ में हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।